आज हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कौन कौन इसके पार्ट्स हैं, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग देखें तो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है और उसकी सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो जीआईटी बोलते हैं। जीआईटी उसकी आसपास की जितनी ग्लैंड्स होती हैं वो सारी कहलाती हैं हमारी, सब मिलकर बनाती हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम और फंक्शन देखें मेन तो इंजेशन, फिर दूसरा फंक्शन डाइजेशन, तीसरा है हमारा एब्जॉर्प्शन और चौथा है हमारा एक्सक्रीशन। इसके मेन फंक्शन होते हैं। इंजेशन मतलब होता है जो खाने को अंतर्ग्रहण करते हैं, खाना इनटेक करते हैं, उसको बोला जाता है इंजेशन। फिर पाचन होता है, फिर उसके बाद उसमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन वगैरह ये एब्जॉर्ब कर लिया जाते हैं बॉडी। और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इसके सारे फंक्शंस हो गए। अब हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट्स अगर देखें तो इसके निम्न पार्ट है। पहला है माउथ, और दूसरा फेरिंग्स, तीसरा इसोफेगस, चौथा है हमारा स्टमक, और पांचवा है स्मॉल इंटेस्टाइन, चौथा है छठवें नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, नेक्स्ट है रेक्टम और फिर एनस। इस तरह इसके टोटल 8 पार्ट है। और अब आते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है। जैसे पहला पार्ट हमारा ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट हमारा जेजुनम और थर्ड पार्ट है हमारा इलियम। अब आते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स की बात कर लें तो इसके में लगभग 6 पार्ट पाए जाते हैं। जैसे पहला पार्ट का सीकम है, नेक्स्ट हमारा अपेंडिक्स, फिर उसके बाद असेंडिंग कॉलम, फिर ट्रांसवर्स कॉलम, फिर डिसेंडिंग कॉलम और फिर सिग्मोइड कॉलम। देखिए माउथ को हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी, और ओल्ड कैविटी भी इसको कह सकते हैं हम लोग। और माउथ को हम देखें तो अपर एक्सपेंडेड पार्ट होता है विच फॉर्म द बिगिनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगर हम लोग देखें तो इसकी ये ऊपर का जो फैला हुआ पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं माउथ, और ये एलिमेंट्री कैनाल की बिगिनिंग होती है। मतलब यहीं से आपका स्टार्टिंग होती कह सकते हैं। जब डाइजेस्टिव सिस्टम कब स्टार्ट हुआ, जब हम लोग कुछ खाना खाएंगे उसके बाद तो डाइजेशन होता है, इसलिए इसकी स्टार्टिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। और अब हम लोग देखें तो इसमें इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ, दूसरा होता है कैविटी ऑफ माउथ। अगर हम लोग देखें तो ये जो वेस्टिब्यूल होता है ये आपका आउटर पार्ट होता है। माउथ का आउटर पार्ट कहलाता है वेस्टिब्यूल, और इनर पार्ट कहलाता है हमारा कैविटी ऑफ माउथ। और वेस्टिब्यूल में हम लोग अगर देखें तो क्या होता है, ये लिप्स और जो आपके इनर लाइनिंग ऑफ चीक है ये आपका आता है, जो अगर देखें आउटर साइड में। और इनर साइड में अगर देखें तो गम्स हैं और टीथ इसके इनर साइड में आते हैं। और वेस्ट कैविटी ऑफ माउथ की बात करें तो ये इंटरनल पार्ट होता है। और हम देखें इसके अंदर जो अंदर पार्ट आते हैं हमारे गम्स हैं, टीथ हैं, और ये आपकी मैस्टोइड बोन्स आती है साइड में जो जबड़े की बोन कहलाती है। और इसके ऊपर पैलेट आता है, इसके ऊपर पैलेट है होता है, टंग जो है इसके नीचे आ जाती है हमारी। और पैलेट क्या होता है? पैलेट क्या होता है अगर देखें तो जो हमारा माउथ की रूफ होती है, जो तालू होता है, वो कहलाता है पैलेट। पैलेट में अगर देखें 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है हार्ड पैलेट और दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट कहाँ होता है? ये जस्ट उसके माउथ के सामने होता है, और सॉफ्ट पैलेट इसके जो है पीछे साइड होता है, बैक साइड में। ये कहलाता है हमारा सॉफ्ट पैलेट। और एक कोनिकल प्रोसेस होता है, इसको यूविला कहते हैं। यूविला क्या कहते हैं? जो आपका सॉफ्ट पैलेट के बीच में ही लटका रहता है। और फिर इसके अगर देखें 2 फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड एंटीरियर पोस्टीरियर लेयर्स ऑफ फॉसेस लाई ऑन ईच साइड ऑफ यूविला। यूविला के अगर दोनों तरफ देखें 2 फोल्ड्स पाए जाते हैं, एक तो एंटीरियर जो पिलर और पोस्टीरियर पिलर यूविला के दोनों साइड में। और इन्हीं दोनों फोल्ड्स के बीच में टॉन्सिल्स हमारे पाए जाते हैं। टॉन्सिल आप देख रहे हैं, ये दोनों टॉन्सिल इन दोनों फोल्ड्स के बीच में पाए जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम लोग माउथ को देखते हैं तो माउथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पाई जाती हैं। जैसे हमारा आपका टंग है, टंग आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है माउथ का। फिर टीथ है, फिर सैल्विक ग्लैंड्स। टंग का अगर देखें तो हमारे माउथ के फ्लोर में पाई जाती है। फ्लोर मतलब फर्स्ट माउथ के लोअर साइड में पाई जाती है। और ये अगर देखें तो ये हमारी टंग जो है हाइड बोन से अटैच रहती है, हाइड बोन चिपकी रहती है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। पहला नंबर एक है रूट। रूट क्या होता है? जैसे आप जानते हैं रूट में यहाँ पर जितनी हमारी जो आर्टरी और वेन्स है और अंदर यहीं से होकर गुजरती हैं। और नंबर सेकंड आता है हमारा इसमें जो होता है टिप। टिप आप जानते हैं टंग का जो टिप का जो पार्सन होता है, ये चीज़ जनरली देखेंगे तो ये जनरली पॉइंटेड होता है। जब ये टंग हमारी उसमें माउथ के अंदर रहती है तो जब भी खाना, जब ये हम लोग खाने को घुमाने का काम करती है, जब ये खाना घुमाती है तो पॉइंटेड हो जाती है, बिल्कुल नोकदार हो जाती है। आप तो जानते होंगे जब वो हमारे दांतों में या कहीं कुछ फंस जाता है तो जीभ हमारी उस वस्तु को निकाल देती है। जब तक निकालती है तो उसको चैन नहीं पड़ता है। और ये बिल्कुल सुई की तरह काम करती है, पॉइंटेड हो जाती है उस टाइम पर, ये तो माउथ के अंदर रहती है।
नंबर थर्ड आता है हमारा इसमें इसमें दो मार्जिन पाए जाते हैं और जनरली देखें तो ये हमारे लोअर टीथ से केक से कनेक्टेड रहते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है इसमें एक अपर सरफेस होती है और जिसको हम लोग बोलते हैं अपर जो टीथ जो टंग के अपर सरफेस हम लोग डॉर्सम बोलते हैं। और इसमें एक जो लोअर सरफेस होती है उसमें देखें तो एक सॉफ्ट लिगामेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको फ्रेन्यूल कहते हैं। अगर हमने उसके लोअर सरफेस को देखें तो अगर जीव इसको भी अपने मिरर में देख सकते हैं। तो इसको मिरर में देखेंगे तो हमको ये जब जबान को ऊपर करेंगे तो हमें एक धागे में संरचना दिखेगी, लिगामेंट करी होती है, इसको हम लोग फ्रेन्यूलम बोलते हैं, जिससे मतलब ये जुड़ी रहती है टंग हमारी। इसको अगर देखें तो इसका पूरा नाम फ्रेन्यूलम लिंग्वी बोलते हैं इसको। ये एक म्यूकस सरफेस होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। और इसमें कुछ दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और ही पाए जाते हैं टंग में। जैसे पहला नंबर है टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। हम जो भी खा रहे हैं, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, ये सब हमको टेस्ट बड्स के द्वारा पता चलता है। और टेस्ट बड्स हमारी जो टंग की लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड मतलब ये लेफ्ट से ये लेफ्ट साइड की होती है, बाई तरफ दाई तरफ लेफ्ट साइड कहलाती है, यहाँ पाई जाती है टेस्ट बड्स। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा इसमें तीन टाइप की पेपली पाई जाती हैं। जैसे ये सर्कमवेलेंट पेपली, फिर फंजीफार पेपली और फ्रीफार पेपली। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ये जनरली अगर देखें तो पेपली हमारे टंग के अपर सरफेस में पाई जाती हैं। ये जनरली अगर देखें तो हमारे खाने को जो है राउंडेड करने के काम में आती हैं, या फिर उसमें भी जो खाने और जो टंग के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको प्रोड्यूस करती हैं। और जो मतलब कि कहने का जो भी हम खाना खाते हैं इसमें कैसे गोल गोल घुमाना है, कैसे उसको करना है, खाने वाला करना है, ये सारा काम हमारा पेपली का होता है। हम माउथ के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसका नाम है टीथ। तो हम टीथ की बात करते हैं तो टीथ का मेन काम क्या होता है? मेस्टिकेशन। ये खाने के चबाने के काम में हेल्प करता है। और अगर हम देखें तो अगर दांत हम लोग के जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं टेम्परेरी टीथ और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। और जनरली अगर देखें तो एज के अनुसार ये जैसे जैसे एज बढ़ती है उस हिसाब से ये निकलते रहते हैं। पहले हमारे निकलते हैं टेम्परेरी टीथ, जो इसको मिल्की टीथ के नाम से भी जाते हैं, दूध के दांत भी बोलते हैं। उसके बाद जो है आगे परमानेंट टीथ आते हैं। तो अगर ये देखें टेम्परेरी की बात करता हूँ तो इनकी जो संख्या होती है लगभग 20 होती है। तो 20 अगर देखेंगे तो दोनों जबड़े में 20 होते हैं, तो एक जबड़े में कितने हो गए? 10। और अगर चौथाई जबड़े की बात करें तो 1/4 जबड़े की बात करते हैं तो केवल निकलते 5 दांत। तो इसमें इसका जो फार्मूला होता है 2-1-2 का होता है। 2 का मतलब हो गया 2 इंसाइजर है, एक कैनाइन है और 2 प्रीमोलर है। तो इंसाइजर की जो जस्ट आपके सामने होते हैं, बिल्कुल सामने बड़े बड़े दांत दिखते हैं आपको, इंसाइजर कहलाते हैं। और एक जो कैनाइन होते हैं, जो नुकीले दांत होते हैं, कैनाइन कहलाते हैं। और दो ये प्रीमोलर, कैनाइन के बाद जो दांत होते हैं वो प्रीमोलर कहलाते हैं। अब आते हैं परमानेंट टीथ में। परमानेंट टीथ का संख्या देखिए इनकी 32 होती है, 32। और अगर देखें प्रत्येक जबड़े में जो है 16 दांत होते हैं। और चौथाई जबड़े में देखेंगे तो 8 दांत होंगे। तो 8 जो दांत होंगे उसका फार्मूला क्या है? इन्होंने 2-1-2-3। तो इसका मतलब 2 इंसाइजर है इसमें, एक कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है और 3 मोलर दांत है। जैसे कि मैं आपको बता दूंगा, 2 इंसाइजर का मतलब होता है जो जो सामने वाले बड़े बड़े दांत जो दो, एक जो नुकीले दांत एक, और ये दो हो गए आपके क्या वो कैनाइन जो नुकीले होते हैं। और नुकीले में जो दो कैनाइन जो चबाने में हेल्प करते हैं। और एक तीसरा दांत जो आपके हैं ये मोलर हैं, ये 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। तो इस तरह से आपका ये परमानेंट टीथ होते हैं। अब बात करते हैं इसके इरप्शन ऑफ टीथ की। इरप्शन ऑफ टीथ देखें हम लोग तो इरप्शन मतलब होता है ये दांत किस समय पर कौन से दांत निकलते हैं, कहलाते हैं इरप्शन। और इसका मतलब होता है जैसे अगर देखें तो जिस बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चा कह सकते हैं जन्म क्या, बच्चा अगर देखें तो माँ के गर्भ में होता है तभी इसके दांतों का निर्माण हो चुका होता है। जो हमारा बच्चा जो जो हमारा जबड़ा होता है, जबड़े का जो एल्वियल प्रोसेस होता है उसमें टेम्परेरी टीथ और जो परमानेंट दोनों ही गड़े हुए होते हैं उसके अंदर। जैसे जैसे बच्चा की ग्रोथ होती जाती है तो वो दांत जो है आपके ऊपर आते जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं टेम्परेरी टीथ, उसके बाद जो टेम्परेरी टीथ कुछ समय बाद टूट जाते हैं और उसके बाद हमारा जो है ये परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो दांत कोई एक्स्ट्रा बन रहे हो, तो आपके जो एल्वियल प्रोसेस होता है आप ये देखते हो दांत ऊपर दिखता है इतना बड़ा है, लेकिन दांत जो है थोड़ी आप जो चिन होती थोड़ी होती है उस तक को कवर करता है। अब देखते हैं अगर जो टेम्परेरी टीथ की बात करें, जो हमारा पहला दांत जो दिखता है लगभग 6वें महीने में बच्चे का जो है पहला दांत दिखता है। अगर कंप्लीट सेट की बात करें तो 20 दांत अगर
पूरे जो आ जाते हैं उसके कैपेबिलिटी, तो वो लगभग 2 साल में पूरे कैपेबिलिटी आ पाते हैं। और अब इसी तरह से परमानेंट टीथ की बात करें तो जो परमानेंट टीथ पहला जो हमारा आता है वो 6 साल की अवस्था में आता है, और जो पूरा अगर पूरे सेट की बात करते हैं तो 12 ईयर्स में पूरा सेट हो जाता है इसके 32 दांतों का। लेकिन जनरली अगर देखें तो उसमें मोलर जो जो सबसे पहले दांत हमारी दिखाई देता है वो कहलाता है मोलर। एक दांत जो जिसको हम लोग अकल दांत के नाम से जानते हैं या विजडम टीथ बोलते हैं, वो जनरली जिसको हम लोग थर्ड मोलर के नाम से भी जानते हैं, वो अगर देखें तो 18 से 25 साल की अवस्था के बीच में ही आ निकलता है। किसी किसी का आता भी है, किसी किसी का नहीं भी आता है, जो अकलदार के नाम से हम जानते हैं। तो ये था हमारा टीथ का सारा स्ट्रक्चर। अब हम लोग हम जानते हैं टूथ का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिकली टूथ का स्ट्रक्चर अगर देखें तो उसमें बेसिकली 3 पार्ट पाए जाते हैं। पहला होता है क्राउन, जो सबसे अपर पार्ट होता है। उसका होता है नेक पार्ट। उसका होता है रूट आपका जो। तो क्राउन अगर देखें तो हमारे जो दांत दिखते हैं उसको क्राउन बोला जाता है। जो उसका जो जहाँ पर गम्स हमारे स्टार्ट हो जाते हैं वो नेक पार्ट कहलाता है। और जो जिसमें रूट रहती है, जो गम्स के नीचे का पार्ट कहलाता है, रूट कहलाता है। और फिर आते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में। इसको इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें हम लोग तीन चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। सबसे पहला पार्ट दिखाई पड़ता है एनामेल। एनामेल क्या होता है? इसकी आउटर कवरिंग होती है। ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। हम लोग जो दांत का सबसे जो चमकीला पार्ट दिखाई पड़ता है व्हाइट कलर का होता है। तो इतना हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। यहाँ तक अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट क्या है, तो ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट एनामेल होता है। इसको काट जब ये काटा जाता है तो बहुत समय लगता है। इसको डायमंड से काटना पड़ता है। तो ये क्या रहता है इलेवन। इलेवन क्या होता है? इसकी आउटर कवरिंग होती है और ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। फिर उसके बाद पार्ट आता है हमारा डेंटाइन। डेंटाइन अगर देखें तो मेन पार्ट होता है। ये उतना ही बहुत ही हार्डेस्ट होता है ये भी। और ये अगर देखें तो कैल्शियम वगैरह, कैल्शियम फास्फोरस वगैरह का बना होता है ये। और बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे हमारी बोन होती है, बिल्कुल उसी तरह की पार्ट होता है। देखा जाए तो हमारा सबसे बेस है हमारा जो डेंटाइन होता है। और उसके बाद आता है हमारा पल्प। पल्प जो अगर देखें तो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, जिसमें हमारी जैसे ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, और कनेक्टिव टिश्यू वगैरह सब इसी के अंदर जो है रहती है आपकी। और फिर आता है हमारा लास्ट पार्ट आता है सीमेंटम। सीमेंटम अगर देखें जो पार्ट गम्स के नीचे का पार्ट जो होता है, जो ये भी मतलब बिल्कुल सीमेंट की, सीमेंटम जैसा नाम है, बिल्कुल सीमेंट की तरह बिल्कुल जाम करके रखता है ये। हमारा दांत बिल्कुल हिल ना पाए इसलिए इसमें जो इसको जाम करके रखने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सबसे जो निचला पार्ट कहलाता है हमारा, सीमेंटम कहलाता है। जो दांत को मतलब जो गम्स के जो नीचे का पार्ट कहलाता है सीमेंटम। तो ये हमारा हो गया टूथ का स्ट्रक्चर। हम आते हैं माउथ के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड्स। इसको हम लोग लार ग्रंथियां भी कह सकते हैं। और ये लार ग्रंथियां क्या करती हैं? हमारा इसका मेन काम क्या होता है? सलाइवा का फॉर्मेशन करना। तो अगर देखें तो हमारे माउथ में 3 टाइप की सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि पेयर्स में होती हैं, जैसे पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड या सबमैक्सिलरी ग्लैंड, और थर्ड है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड। ये दोनों ये सब तीनों जो है एक एक पेयर में होती है। इसका मतलब टोटल संख्या इनकी 6 होती है। हम लोग सबसे पहले नंबर पर आते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड्स को ये अगर देखें तो एक हमारे जो एक कान के नीचे सामने पाई जाती है, एक तरफ इस तरफ, एक बाई तरफ, एक दाई तरफ। और अब आप लोगों ने एक बीमारी सुनी हुई, कन्वुज बोल जाते, कन्वुज जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है? पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इसी ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, इस कारण से ये कन्वुज हो जाते हैं। और अब ये देखें तो ये अगर दो संख्या, इनकी संख्या पैरोटिड ग्लैंड की संख्या 2 होती है, और ये कान के नीचे और सामने ये दोनों पाई जाती है, एक बाई तरफ, एक दाई तरफ। इसमें प्रत्येक लेंस में एक डक्ट पाई जाती है, इसको हम लोग स्टेंसन डक्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये डक्ट हमारी ओपन कहाँ पर होती है? चीक के इनर साइड में ये ओपन हो जाती है। और नंबर सेकंड आता है हमारा सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। जैसा कि नाम है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, सब का मतलब होता है नीचे। मैंडिबुलर हमारा मैंडिबल जानते हैं आप लोग, ये हमारा जो निचला जबड़ा उसे मैंडिबल बोलते हैं। या सब मैक्सिलरी या मैक्सिला जो बोन है उसके नीचे का पार्ट बोला जाता है सब मैक्सिलरी बोन। तो ये आपकी जो ग्लैंड होती है हमारी मैक्सिला बोन या सब मैंडिबल के नीचे ये पाई जाती है। इनकी संख्या भी 2 होती है, ये पैरोटिड ग्लैंड से छोटी होती हैं। और अगर ये देखें जनरली इसका अगर सिचुएशन देखें तो ये हमारा एंगल ऑफ जॉ, कि जॉ का जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं ये, या क्या सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, तो वहाँ पर ये पाई जाती है।
और इसमें भी एक डक्ट पाई जाती है, इसको हम लोग वाटर्स डक्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये अगर देखें तो कहाँ पर खुलती है, ये जो हमारा जो टंग का जो निचला पार्ट होता है, टंग का तो मिड लाइन के ये पास में ये खुलती है। नंबर थर्ड आता है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जैसा कि जानते हैं, लिंगुअल मतलब होता है जहाँ पर टंग, टंग से मतलब होता है जहाँ पर टंग के नीचे वाली ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इनकी संख्या भी 2 होती है। और ये जो है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, सबलिंगुअल बहुत सारी दवाएं होती हैं जो हार्ट की, जो टंग के नीचे ली जाती हैं, क्योंकि इनका जो सेक्रीशन होता है तुरंत मूवमेंट डायरेक्ट खुल जाता है। उनकी जो जो दवाई नर्व, जो सेंसरी नर्व्स होती हैं बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं। इस कारण से जो है ये सबलिंगुअल दवाएं बहुत सारी दी जाती हैं जो तुरंत इफेक्ट करती हैं। और ये सबसे छोटी ग्लैंड होती है हमारी सैलिवरी ग्लैंड। हाँ, आप जानते हैं सैलाइवा क्या है? सैलाइवा को हम देखें तो हम लोगों जो 3 सैलिवरी ग्लैंड्स थी, उन तीनों का मिक्स सेक्रेशन कहलाता था हमारा सैलाइवा। अगर सैलाइवा देखें तो ये, अगर जनरली देखें तो ये एल्कलाइन होता है और मतलब क्षारीय होता है। और अगर इसमें देखें तो इसका अगर कंपोजिशन देखते हैं तो सबसे अधिक मात्रा वाटर की होती है। इसमें वाटर होता है 99% और सॉलिड की मात्रा होती है 1%। अब सॉलिड में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सॉलिड में अगर देखें तो एक म्यूसिन नाम का एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लूकोज प्लस प्रोटीन पाया जाता है। और दूसरा टाइलिन एक एंजाइम होता है। और तो कुछ हमारे जो है साल्ट्स पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं। अगर इसमें देखें तो अगर फंक्शन की बात करें तो सैलाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर सैलाइवा का फॉर्मेशन ना हो तो खाने का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। और सैलाइवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर देखें तो ये बैक्टीरिया को मारता है। हम लोग जानते हैं कि आप भी जानते हैं, रात के समय पर सबसे ज़्यादा निर्माण होता है बैक्टीरिया का, क्योंकि रात के समय सैलाइवा का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए रात के समय पर ब्रश करने को कहा जाता है कि रात में आप लोग ब्रश करके छोड़, क्योंकि जिससे कि बैक्टीरिया सारे उसे उसे कहीं जो मतलब प्रोडक्शन हो जाता है तो वो खत्म नहीं हो पाते हैं। और दिन में तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होती, क्योंकि दिन में सैलाइवा बनता है। अगर सुबह के टाइम में ब्रश ना भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट रात के समय में ब्रश जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सैलाइवा का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि ये, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये माउथ को क्लीन करता है। आप कितना भी कुछ खा लें, ये माउथ को क्लीन करता रहता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है। और सबसे बड़ी चीज़, जो भी खाना खाते हैं उसको लुब्रिकेट करता है, उसको गीला करता है और उसको निगलने में हमारे हेल्प करता है। और इसका एक चीज़, और ये सबसे बड़ा मेन फंक्शन इसका ये है, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो टायलिन एंजाइम की प्रेजेंस में क्रिया होती है तो ये स्टार्च हमारा कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। और इट एक्ट एज ए सॉल्वेंट फॉर फूड एंड हेल्थ इन सॉलिड। और ये जैसे मैं बताया कि फूड के लिए सॉल्वेंट का काम करता है, विलायक का काम करता है, जो और जिसे निकलने में हेल्प करता है। और ये कुछ इस एक्सक्रीट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड सम ड्रग्स। अच्छा, ये कुछ हमारे इनऑर्गेनिक अकार्बनिक और कार्बनिक तत्वों को भी, कुछ दवाओं को भी का भी एक्सक्रीशन करता है। तो इस तरह से हमारा एक पार्ट था सलाइवा। अब आते हैं फेरिंग्स पर, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है माउथ के बाद। और ये अगर देखें तो ये माउथ और ईसोफेगस के बीच में पाया जाता है। और इसकी अगर फेरिंग्स की बात करें तो ये इसके 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। और वैसे अगर देखें तो फेरिंग्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का ही पार्ट है, क्योंकि जो फेरिंग्स होता है एयर को लैरिंग्स तक पहुंचाता है। और जो खाने को जो है माउथ से आपका ईसोफेगस तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोनों सिस्टम में। हमें जानते हैं इसके 3 पार्ट हैं। पहले नेजोफेरिंग्स में आते हैं। नेजोफेरिंग्स जो है जी आपका ये नोज के पीछे पाया जाता है, नेजल कैविटी के पीछे पाया जाता है। अगर देखें तो ये बेस, जो स्कल का बेस होता है, वहाँ से ये सॉफ्ट पैलेट के लेवल तक यहाँ ये पाई जाती है। और इसके दोनों तरफ जो है देखें तो स्टीरियसन ट्यूब जो है ओपन होती है। और दूसरा हमारा आता है ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स क्या होता है? जैसा कि नाम है, ओरल कैविटी मतलब होता है ये, ओरल कैविटी मतलब हमारे माउथ के पीछे पाई जाती है। और ये कहाँ पर खुलती है? ये एक्शन ओपन बिटवीन सॉफ्ट पैलेट के, ये ऊपर तरफ से पॉलिट से, सॉफ्ट पैलेट से, और ये नीचे तरफ जो है इसके लैरिंग्स होता है, जहाँ पर खुलती है इसके बीच में। और इसके अगर ओरोफेरिंक्स के दोनों तरफ हमारी जो है टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। और सबसे लास्ट पार्ट हमारा लेरिंजोफेरिंक्स, ये अगर देखें सबसे लोएस्ट पार्ट होता है और ये हमारी लैरिंग्स के पीछे पाया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको फंक्शन बताया था इसका मेन काम वही है, ये जो खाने को ईसोफेगस तक, माउथ से ईसोफेगस तक पहुंचाने का काम होता है। और ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करता है, एयर को लैरिंग्स तक पहुंचाने का काम करता है।
तो ये था हमारा फेरिंग्स। अब इसको